लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, गंगा गौ गायत्री माता की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय जय श्री राधे श्याम। आज षष्ठम दिवस की पावन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह में सूक्ष्म रूप से उपस्थित श्री ठाकुर जी एवं उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण 33 कोटि देव शक्तियां पूजा की वेदी पर आवाहित हैं। दिव्य प्रांगण में प्रतिष्ठित सभी देव शक्तियां एवं पंचनद से सेवित यह पावन भूमि में स्थित पावन वेद निकेतन के इस दिव्य प्रांगण में अनंत विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी वेद भारती जी महाराज के दिव्य पावन सानिध्य में आयोजित इस पावन ज्ञान के समारोह में संपस्थित सभी मातृशक्तियां एवं सभी सुधी श्रोतागण, हमारी आश्रम की सभी साध्वी मातृशक्तियां हमारे इस कथा को प्रेरणा देकर के यहाँ तक पहुँचाने में, यहाँ तक लाने में जिनकी मुख्य भूमिका थी आदरणीय हमारे रमन जैन जी एवं रतलाम से आए हुए हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी श्री मोहनलाल मुरली वाले, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कल हमने भगवान की पावन कथाओं का श्रवण किया, जिसमें गोवर्धन लीला भगवान ने अपने पिता नंद बाबा को समझाया है कि जो प्रत्यक्ष देवता हैं, माता पिता गुरु संत गाय गिरी, इनकी सेवा पहले जरूरी है और इसके बाद अप्रत्यक्ष देवताओं की उपासना करना चाहिए। और संदेह था नंद बाबा का कि कदाचित वो अप्रत्यक्ष देवता कोई इसमें विघ्न उपस्थित करे तो हम क्या करेंगे। तो भगवान ने आश्वस्त किया था कि यदि इनकी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हो तो अप्रत्यक्ष देवताओं का कोई भी विरोध भी यही प्रत्यक्ष देवताओं के आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। और इसको प्रमाणित किया अपने कनिष्ठ का उंगली पर 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन गिरिराज को धारण किया और ये बताया कि ये जिस भी देवता को आप आराध्य मानते हैं वही देवता आपका छत्र बन करके आपकी संकटों से रक्षा करते हैं। भाव ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारण। भाव के साथ जिनको भी पूजते हैं भगवान की वही पूजा सार्थक हो जाती है, क्योंकि भगवान तो वस्तुतः एक है। एकम, वेद कहता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, पर जहां निष्ठा हो एक पर हो जानी चाहिए। जैसे कहीं कोई पूरे जिंदगी भर गड्ढा खोदता रहे 10-10 फीट, तो शायद उसको पूरी जिंदगी भर पानी पीने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। पर एक ही जगह पर वो 10-10 फीट खोदता जाए तो 100-200 फीट में उसे पानी जरूर मिल जाएगा। इसलिए एक निष्ठा के साथ आपको मंत्र की उपासना, देवता की उपासना करनी है। जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपकी भावना है, उसके अनुकूल देवताओं का चयन कीजिए। कोई दिक्कत उसमें नहीं है। कई बार बड़ा मन में भाव आता है कि हमने इन देवता की किया, दूसरे इन देवता की कर रहे हैं, तीसरे इनकी कर रहे हैं, तो पता नहीं हमारे देवता छोटे तो नहीं हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। एक ही परमात्मा की सभी शक्ति धाराएं हैं। आपकी पूजा सब वहीं जुड़ती है।
जितनी नदियां हैं सब बह करके समुद्र में ही जाती हैं। जितनी भी पूजाएं हैं सब उस परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होती हैं। ये पूजा की व्यवस्थाएं आत्म शोधन के लिए है, आत्म परिष्कार के लिए है। और ये उद्देश्य यदि पूर्ण आप कर सकते हैं तो यदि अप्रत्यक्ष देवता, मंदिर में बैठे हुए देवता आपको लाभ दे सकते हैं तो चलते फिरते जीवंत देवता आपको जरूर लाभ दे सकते हैं। भावना की बात है। यही भगवान ने गोवर्धन लीला के माध्यम से समझाया। यही सत्कर्म है, यही निरासक्त कर्मयोग है। और इसकी प्रेरणा देने के बाद जब इंद्र देवता ने सामर्थक मेघों को बेच करके ब्रज का प्रलय कर देना चाहा है तो भगवान ने जब रक्षा कर दी तो इंद्र को भी समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं। दौड़ करके इंद्र देवता भगवान के सामने आए, हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे गोविंद, हे वासुदेव कृष्ण, आप परमात्मा हैं, परम पुरुष हैं। हम जैसे जितने भी जीव हैं, चाहे देवता हों, चाहे मनुष्य हों, असुर हों, कोई भी हो, आपकी माया को समझ नहीं पाते हैं। और आपसे माया, आपकी माया से प्रभावित होकर के हमने आपको पहचाना नहीं। आप क्षमा करें। भगवान जल्दी प्रसन्न हो गए। केवल 10 श्लोकों में प्रार्थना किया इंद्र देवता ने, और कल हमने देखा था कि ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में प्रार्थना की, तब भगवान खुश हुए थे। क्योंकि जो बड़ा होता है और बड़ा गलती करता है तो उसको अधिक दंड दिया जाता है, और जो थोड़ा छोटा होता है, गलती करता है, उसका ज्ञान सीमित है, इसलिए उसको कम दंड का प्रावधान है शास्त्र में। और यहाँ 2 बात हुई। ब्रह्मा जी भगवान के जो भक्त थे उनको उठा करके ले गए, अलग कर दिया था, भगवान से अलग करने का दोष किया। और यहाँ इंद्र देवता ने क्या किया, पानी बरसाया तो सब भगवान की ओर दौड़ के आ गए और भगवान के छत्र के नीचे एकत्र हो गए, सब भगवान का सहारा पकड़ लिए। तो इंद्र देवता की गलती तो थी, लेकिन वो भगवान से जोड़ देने वाली गलती हुई, इसलिए भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं इंद्र देवता से। इसके बाद रात्रि हो गई वहीं, तो नंद बाबा वहीं पर सो गए सारे लोग कि सुबेरे यहाँ से चलेंगे। एकादशी सुबेरे पड़ गई तो एकादशी में सोचा कि चलो स्नान कर लेते हैं यमुना मैया का, और उनको भ्रम हो गया। वो 2 बजे रात ही स्नान करने यमुना जी में चले गए। आपके सोने का समय होता है, हम सबके सोने का समय होता है, तो नदी, पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे, इनके भी सोने का समय निर्धारित है। 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक इनको भी विक्षेपित नहीं करना चाहिए, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और नंद बाबा असमय चले गए, इसलिए वरुण के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और ले जाकर के वरुण लोग पहुंचा दिया। अब सुबेरे सब जगह तो नंद बाबा गायब। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को पता हो गया और वरुण लोक को पहुंच गए। और वरुण लोक में जा करके जैसे भगवान को वरुण आदि देवताओं ने देखा तो सब अपना स्थान छोड़ के दौड़ पड़े और भगवान को अपने सिंहासन पर लाके बिठा दिया। नंद बाबा ने देखा कि हमारे बेटे का इतना सम्मान है, अभी तो बेटा ही समझ रहे थे, भगवान तो समझा नहीं। और जैसे वरुण से छुड़ा करके भगवान लाए हैं नंद बाबा को ऊपर, तो नंद बाबा अब तो बड़े अनमने से दिख रहे हैं। वो इसलिए दिख रहे हैं कि उनको ये लगने लगा कि मैंने जिसको बेटा समझा था वो हमारा बेटा नहीं होकर ये तो कोई देवता है। इसका इतना ठाठ है, इतने सम्मान है देवताओं के बीच, तो ये तो मनुष्य है नहीं, हमारा बेटा है नहीं। तो भगवान ने सोचा कि मैं तो इनको वात्सल्य सुख देने के लिए आया हूं, और यदि इन्होंने हमें देवता समझ लिया या भगवान समझ लिया तो फिर वो सौभाग्य इनको प्राप्त नहीं होगा।
इसलिए भगवान को अपनी भगवत्ता छिपानी पड़ी। और भगवान ने ये कहा कि देखिए, मैं बाबा भगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ। जब तुमको वरुण देवता ले गए थे तब तुमने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, और हनुमान जी ने हमको शक्ति दिया और प्रेरणा दिया, और मैं उनकी कृपा से तुमको छुड़ा के लाया। तो नंद बाबा को विश्वास हो गया, हाँ ये बात तो सही है। जब मुझको वरुण के सैनिक ले जा रहे थे तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, और उनकी कृपा से छूटे। नंद बाबा को समझ में आ गया कि हाँ ये भगवान की कृपा है। उनका भाव फिर वात्सल्य भाव भगवान के प्रति हो गया। ऐसे ही बच्चों ने भगवान से कहा कि कन्हैया, मैंने सुना कि तुम भगवान हो, और सचमुच ये तुम भगवान हो तो मुझे वैकुंठ का दर्शन करा दो। तो भगवान ने कहा ये तो ठीक है, नेत्र बंद करो, अभी मैं दर्शन कराता हूं। और सभी जैसे नेत्र बंद किए तो सब वैकुंठ पहुंच गए। भगवान की योग माया क्या नहीं कर सकती, असंभव को संभव करे। कर तुम अकर तुम सर्वथा कर तुम स ईश्वर, वही तो भगवान है जो असंभव को संभव करता है। और सबको वैकुंठ का दर्शन होना शुरू हो गया। लेकिन वहां पर जब कन्हैया बैठे हुए हैं तो ये दूर से जब जाने लगी कि वो मेरा कन्हैया बैठा है, तो द्वारपालों ने रोक दिया, रुको यहाँ, क्योंकि यहाँ वैकुंठ में प्रवेश तो केवल उसी का होता है जो सारे विषय वासनाओं कामनाओं से ईर्षा द्वेष विहीन से सा भागवती गति। जो ईर्षा द्वेष से मुक्त होता है उसको ही वैकुंठ प्राप्त होता है, जिसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। तुम संसारी लोग हो, तुम्हें यहाँ वैकुंठ प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो उनको बड़ा खराब लगा कि वृंदावन में हम जिस कन्हैया के साथ खेलते थे, खाते थे, बैठते थे, उस कन्हैया के पास जाना भी हमारे लिए असंभव हो गया। हमको ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए। और प्रार्थना किया भगवान से, तो सब फिर उसी तरीके से वृंदावन में दिखने लगे। जब हमारे कर्म की पवित्रता हो जाती है, इतने सारे कथाओं के बाद अब रास का प्रसंग आएगा। अब ये हमारे भागवत का सार है। पूरे हम जितने दिन की कथा सुनाएंगे उन सारी कथाओं का ये सार है। पूरे भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? दसम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कथाएं सुनाना। हमने 9 अध्यायों तक क्या सुनाया? भगवान कृष्ण की कथाएं नहीं सुनाई। 9 स्कंधों तक हमने कथाएं सुनाई दूसरी। और दसम स्कंध में जब प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का लीला चरित्र होता है। और दसम स्कंध में भी सबसे महत्वपूर्ण भाग है रास पंचाध्यायी। और उस रास पंचाध्यायी में भी सबसे महत्वपूर्ण भाग आएगा गोपी गीत, जो 19 श्लोकों में है। इसका आज आप चिंतन करेंगे। ये भक्ति का सूत्र है और ये भागवत का सार है। यदि इतना समझ लिया जाए तो आप समझिए कि भागवत पूरी समझ में आ जाती है। रास में प्रवेश कब मिलता है? पहला कृत्य कालिया का मर्दन किया भगवान ने। हमने बताया था कल कि कालिया क्या है? हमारा मन ही है। विषयासक्त मन ही कालिया नाग है, और ये हमारे जीवन की संपदा को नष्ट कर देता है। और यदि कालिया समाप्त होता है तो दूसरी समस्या हमारे सामने आती है भय, अभिमान, लज्जा और पिछले जन्म के संस्कार। तो इसको भगवान ने चीर हरण के द्वारा दूर किया है, इन संस्कारों को खत्म किया है। इसके बाद आता है सत्कर्म, ऐसा निष्काम कर्म जो भगवत अर्पित हो। ये समझाया यज्ञ पत्नियों को भगवान का जो अनुग्रह प्राप्त हुआ, उन कर्मकांड में फंसे हुए लोगों को नहीं मिला।
लेकिन जो भाव से जुड़ गई भगवान से, उनको वो सौभाग्य प्राप्त हो गया। भगवान ने उनको महाभाग्यशाली कहा। और इसके बाद लीला आती गोवर्धन की। गोवर्धन में भगवान ने कहा वह कर्म करो जिससे समाज का पुण्य होता है, परोपकार होता है। सबसे श्रेष्ठ कर्म वही कहा जाता है जिससे समाज का कोई भला हो रहा हो। गोवर्धन की प्रेरणा दिया। जब इतना कर्म करके व्यक्ति की आत्मा निर्मल होती है तो उसका हृदय